हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है, सबसे पहले कि जो भी लोग अगर फ्लावर का काम शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, जो नए हैं इस लाइन में, जो नए नए जो सोचते हैं कि हम इन फ्लावर का काम शुरू करें, तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो अगर फ्लावर का काम अगर आप शुरू करते हैं तो फ्लावर जिस जिस चीज़ में लगाया जाता है, चाहे वो हिटलॉन हो या ओसिस हो, ठीक है, दो ठो चीज़ आता है, हिटलॉन या ओसिस। हम लोग तो ये ओसिस यूज करते हैं। तो ओसिस जो आप मतलब फ्लावर का जो काम शुरू कीजिएगा, तो उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जाली में ओसिस कैसे लगता है, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी इसी पे है। फ्लावर का काम तो कोई भी शुरू कर सकता है, ठीक है ना। तो जाली में ओसिस कैसे लगता है या पाटा में कपड़ा कैसे लगता है, इस चीज़ का जानकारी पहले होना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको टोटली चीज़ समझ में आ जाएगा कि जाली में ओसिस आपको कैसे लगता है। सबसे बेटर आपका ऑप्शन जो है, सबसे बेटर ऑप्शन यही रहेगा, आप उसी पे काम कीजिए, बहुत जल्दी काम खिंचाएगा और फिनिशिंग काम होगा, ठीक है ना। अगर आप हिटलॉन पे काम करते हैं तो हिटलॉन पे आपको काम फिनिशिंग नहीं उतरेगा और काम जो है ना लेट से होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑर्किड वर्किड का अगर मान के चले, अगर कोई स्टैंडर्ड काम अगर करना चाहते हैं, ऑर्किड वर्किड का, ऑर्किड लगाने का काम, लीची पत्ता लगाने का काम, तो वो आपको जो है हिटलॉन में पूरा फिनिशिंग नहीं उतरेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको जाली में काम, अगर उसी में अगर आपको काम अगर खींचना है, उसी में अगर आपको काम करना है, तो सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि जाली में ओसिस कैसे लगेगा, ठीक है। तो वीडियो को इसलिए मैंने, आज का जो वीडियो है इसी पे है, इसलिए आप जो है वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को जब तक आप एंड तक नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ए टू जेड डिटेल इसमें दिया गया है इस वीडियो में, कि जाली में ओसिस आप कैसे लगावे, उसमें ए टू जेड डिटेल दिया गया है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फ्लावर का काम शुरू करने से नहीं होता है, ठीक है। उससे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि फ्लावर जो लगेगा उसका उसका आपको जानकारी होना चाहिए कि उसको हमको कैसे लगाना है, ठीक है ना। पाटा में कपड़ा कैसे लगता है, तो हर एक चीज़ का वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, ठीक है ना। पाटा में कैसे कपड़ा अपलोड होगा, ये चैनल पे वीडियो अपलोड है। आपको बस चैनल पे जा करके सर्च मारना है कि पाटा में कपड़ा कैसे लगाएं। और जाली का जो वीडियो है, अभी वीडियो देख लीजिए एंड तक, आपको सब समझ में आ जाएगा कि उसी में जाली कैसे लगाया जाता है, ठीक है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज का वीडियो है कि आप जाली में ओसिस कैसे लगावें या ओसिस में जाली कैसे लगावें, ठीक है। अगर फ्लावर का काम अगर आप लोग शुरू करना चाहते हैं या काम करते हैं, तो इस चीज़ का आपको जानकारी होना चाहिए कि जाली में ओसिस कैसे लगता है, क्योंकि फ्लावर उसी में लगाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिटलॉन जो आप देख रहे हैं, हिटलॉन में फ्लावर का यूज करते हैं, काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसा है कि जो ओसिस है, ओसिस में काम करते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, महंगा कौन सा है, सस्ता कौन सा है, वो दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और सबसे फास्ट और सबसे जल्दी काम किस में होता है, ओसिस में होगा या जाली में होगा, सॉरी ओसिस में होगा या हिटलॉन में होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। और जाली में ओसिस आप कैसे लगाइएगा, इसका मैं आपको पूरा पूरा फुल डिटेल दे दूंगा, ताकि आप लोग आराम से वीडियो को देख करके जाली, अगर आप ओसिस में काम करना चाहते हैं तो जाली में ओसिस आराम से लगा सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आपको हिटलॉन के बारे में बता देता हूँ कि जो हिटलॉन है, 6 फीट का आता है यहाँ, जो कि आपको 20 रुपया पर पीस पड़ता है दरभंगा में, ठीक है ना। ये दरभंगा का रेट है, 6 फीट का 20 रुपया लेगा। एगो इसका लंबाई रहता है 6 फीट, ठीक है। तो उसका आपको 20 रुपया लेगा। ओसिस जो होता है ना, ओसिस का कार्टून आता है, एक कार्टून में 20 गो ईंटा रहता है, ठीक है। उसका रेट आपको 330, 320, 350 इस हिसाब से रहेगा। और जाली आपको जैसा लेना हो, 400, 450, 500, 200, जैसा जाली लीजिएगा, जो मतलब जाली का जैसा मोटाई होगा वैसा उसका दाम पड़ेगा। तो बात को समझ गए। और बात रहा यहाँ कि फास्ट काम किससे होगा, फास्ट काम किस में होगा, ओसिस में होगा या हिटलॉन में होगा। फास्ट काम जो आप अगर आपको जल्दी काम करना है, तो सबसे जल्दी काम किस में हो जाता है, ओसिस में, अगर हिटलॉन में हो जाता है, या सामने आप ओसिस देख रहे हैं उसमें होगा। तो फास्ट काम आपका जो है ओसिस में होगा। ओसिस आप देख रहे हैं, सबसे जल्दी काम ओसिस में होगा, हिटलॉन में नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑर्किड का अगर हम काम करते हैं ना, ऑर्किड का काम करिएगा या कार्नेशन का काम करिएगा, सामने कार्नेशन देख ले, कार्नेशन जो पीला वाइट रखा हुआ है, अगर उसका अगर काम करते हैं, तो इसमें जो है, समझे, इसमें ओसिस, इसमें जो है हिटलॉन में जो है फ्लावर लगाने में आपको दिक्कत करेगा।
चीज़ अगर आप लोग हिटलॉन पे काम करते होंगे तो आप लोग के पास मालूम होगा कि हिटलॉन में जो है फ्लावर लगाने में दिक्कत होता है, लेकिन ओसिस में फ्लावर लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ओसिस जो है देखिए सॉफ्ट होता है, समझ गए ना। ओसिस जो है ना, ये ओसिस जो सॉफ्ट होता है, और जो हिटलॉन जो है ये थोड़ा हार्ड होता है। तो अगर आपको जल्दी काम करना है, ठीक है, अगर जल्दी से काम अगर खींचना है तो आप ओसिस का यूज कीजिए, ठीक है। थोड़ा महंगा पड़ता है ओसिस, लेकिन आप ओसिस में आपको जल्दी काम होगा। अगर एक मरतबा आप ओसिस बनाते हैं, अगर इस तरह से अगर बना लेते हैं तो आपको जो है 4 गो से 5 गो काम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप हिटलॉन में काम करते हैं तो हिटलॉन में तो आप बहुत काम कर सकते हैं, 5 गो काम कर सकते हैं, 7 गो कर सकते हैं, ठीक है। अगर ओनली फॉर अगर कार्नेशन का काम कीजिएगा, अगर हिटलॉन में अगर ओनली फॉर कार्नेशन का काम कीजिएगा तो कम से कम 10 गो 15 गो काम होगा इसमें। तो हिटलॉन सस्ता है, ठीक है, हिटलॉन सस्ता है और ओसिस महंगा है। लेकिन अगर आप लोग ऑर्किड का काम अगर कीजिएगा, ऑर्किड कार्नेशन का काम अगर कीजिएगा, बहुत जल्दी अगर आपको काम खींचना है, ठीक है, टाइम नहीं है आपके पास, बहुत जल्दी अगर आपको काम खींचना है तो आपको ओसिस ही रखना पड़ेगा। हिटलॉन में आपको जो है काम तेज़ी से और फास्ट में नहीं खींचा पाएगा, क्योंकि इसमें ऑर्किड लगाने में थोड़ा दिक्कत करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑर्किड लगाने में थोड़ा इसमें परेशानी हो गई। काम इसमें भी होगा, ये हम नहीं कह रहे कि काम इसमें नहीं होगा, ऑर्किड इसमें भी लगता है, लेकिन जो काम आप इस ओसिस में जो काम आप 2 घंटा में घींच सकते हैं, इसमें जो है 3 घंटा 4 घंटा ले लेगा। बस यही अंतर है। सस्ता है, ये सस्ता है, हिटलॉन जो सस्ता है, ओसिस महंगा है, लेकिन काम जो है बहुत जल्दी खिंचा जाता है ओसिस में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, आप अपने आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, काम जल्दी खींचना है या सस्ता दिखना है, ठीक है। अब जो है ओसिस में जाली कैसे लगेगा, इसका मैं आपको पूरा डिटेल दे देता हूँ कि ओसिस में आप जाली कैसे लगावें। हिटलॉन में जो है, हिटलॉन में जाली ताली कुछ नहीं लगता है, ऐसा ही आपको 6 फीट का मिलेगा। 6 फीट का आपको 20 रुपया पड़ता है यहाँ, ठीक है। दरभंगा में 20 रुपया पड़ेगा एगो पीस का। ये जो है आपको, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 330 320 रुपया का पर पेटी आता है, एक पेटी का 330 320 रुपया। इस पर अलग से आपको जाली खरीदना पड़ेगा, इसके लिए आपको अलग से जाली खरीदना पड़ेगा, उसके बाद इसमें जाली लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें काम बहुत ही अच्छा से, मतलब पूरा फिनिशिंग काम उतरेगा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर ओसिस में अगर आप लोग काम करते हैं तो पूरा फिनिशिंग काम उतरेगा। और हिटलॉन में जो हो काम फिनिशिंग नहीं उतरेगा, लेकिन लेट से काम होगा, इसमें लेट काम होगा और सस्ता पड़ता है ये। बाकी आप देख लीजिए, आपको काम देखना है या सस्ता या महंगा देखना है। मैं आपको ओसिस कैसे लगता है इसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ कि ओसिस अब जाली में कैसे लगावे, उसको काटा कैसे जाता है। देखिए यही हो गया ओसिस का पेटी। एक पेटी का आपको 320 320 330 रुपये आपको पड़ेगा। एक पेटी में जो 20 गो ईंटा आता है, ईंटा आपको इस तरह से रहेगा, देख लीजिए ये ईंटा देख रहे हैं, इसी तरह से ईंटा रहेगा। इसमें से 4 खंडी निकलता है, 4 गो पीस आपको निकालना है काट करके, ठीक है। बात को समझ गए आप? देख लीजिए 4 गो खंडी कैसे करना है, ऐसे 2 गो खंडी इस तरह से, और 2 ठो दोनों में से 2 गो निकलेगा। 4 गो निकल गया, इसी हिसाब से 4 गो निकलता है तो इसमें 20 ईंटा रहता है, ठीक है ना। इसमें 20 गो ईंटा, इसी हिसाब से इसको ईंटा बोला जाता है। इसी हिसाब से आपको 20 गो ईंटा मिलेगा। और ये सनफ्लावर हुआ, इससे लो क्वालिटी का भी ओसिस आता है, लेकिन वो नहीं लीजिएगा। अगर आप लोग ओसिस में काम करना है आप लोग को, तो आपको नहीं लेना है। इसलिए नहीं लेना है कि लो क्वालिटी में जो आप 1 से 2 गो काम कीजिएगा और आपका जो है ओसिस पूरा झड़ जाएगा। तो इसका रेट 320 330 रुपये दरभंगा का रेट है, ठीक है। सनफ्लावर आप सामने में देख रहे हैं, सनफ्लावर है। उसके बाद जाली पे आ जाइए, आप देख लीजिए। जाली में भी मैं आपको वो चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। देख लीजिए जाली का जो है ना, ये जो खाँच आप देख रहे हैं ना, ये जो खाँच आप देख रहे हैं ये वाला, इतना ही छोटा खाँच का जाली लेना है। इसे बड़ा भी खाँच का जाली आएगा, वो नहीं लेना है। उससे भी लेने में क्या दिक्कत होगा, अगर बड़ा खाँच वाला जाली लेते हैं तो आपको उसी 2 गो से 3 गो काम कीजिएगा, पूरा झड़ जाएगा, ठीक है। हम ये चीज़ का यूज किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जाली जब भी आप खरीदिएगा तो इस तरह से छोटा खाँच वाला ही खरीदिएगा, बड़ा खाँच वाला नहीं खरीदीजिएगा। बड़ा खाँच वाला खरीदिएगा तो आपका ओसिस बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा। इस ओसिस में अगर जाली लगाते हैं, इस जाली में अगर आप ओसिस लगाते हैं तो आपको जो है 5 गो, कम से कम 5 गो काम आराम से घींच सकते हैं, ठीक है। अगर वही बड़ा वाला खाँच में जाली लगाइएगा तो 2 गो से 3 गो काम होते होते आपका पूरा जो ओसिस ख़राब हो जाएगा। बात को आप समझ गए। इसका जो जाली का जो है ना, लंबाई पूरा 3 फीट आता है, इस चीज़ को ध्यान रख लेगा। यही जो इसका जो लंबाई, जो टोटल जो लंबाई है वो 3 फीट आता है, जिसमें 5 गो पीस आपको ऐसे टुकड़ा जो कटा हुआ है ना,
ऐसे टुकड़ा जो कटा हुआ है तो आपको 5 गो पीस काटना है। तो इसका जो एगो जो ओसिस जो आता है, ठीक है, ये 440 का ओसिस था, हम लाए थे 400 450। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से ओसी का मोटाई होगा उसी हिसाब से आपको रेट लगेगा। तो इसका जो लंबाई होता है 3 फीट होता है, जैसे कि 12 या 36 पीस, तो इसको 5 पीस में आपको कटवाना है 7-7 इंची का, 7 पंचे 35। कटने के बाद आपको जो है मेकअप में आ जाएगा। तो इसको 5 गो पीस इसी हिसाब से इसका देख लीजिए चौड़ाई, ठीक है ना। इसका जो लंबाई जो है ये देख लीजिए, इतना ही लंबाई, इतना समझ लीजिए कि 3 फीट का उसी से आपको रहेगा। उसमें 5 गो टुकड़ा आपको कटवाना है, जो कि 7-7 इंची का टुकड़ा कटता है। उसके बाद ये कटवाने के बाद जो है आपको उसी देख लीजिए, उसी को आपको 4 खंडी कर लेना है। ईटा हुआ तो ईटा हुआ ना, इसको 4 खंडी कर लीजिए। 4 खंडी करने के बाद इसमें जाली कैसे लगेगा तो आप देख लीजिए, इसमें जाली कैसे लगाया जाता है देख लीजिए। नहीं कट गया, लास्ट उसी है। एक तो कार्टून में जो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एगो कार्टून में जो 20 पीस ईटा होता है, आप 20 गो पीस को काटना है। अगर इस तरह से आप काटिएगा तो 5 गो पीस लगाना है इसमें, ठीक है। 5 गो पीस हम इसलिए लगाते हैं, 5 गो पीस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि पाटा का जो चौड़ाई 4 फीट होता है, ठीक है। तो 4 फीट अगर होता है ना, तो 5 गो पीस अगर लगाएगा तो 4 फीट का मेकअप कर लेता है। तो एगो पाटा में आपको एगो 5 पीस का उसी आपको लगेगा। लगाना कैसे से देख लीजिए। कोशिश लगाना बहुत ही आसान बात है, बस इसमें 3 जगह तार इसको आपको लगाना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तार जो है आपको 3 जगह लगाना है। छोटा छोटा तार, जैसे कि छोटा छोटा तार कट चुका है, 24 नंबर तार या तार 24 नंबर तार है ये, जो फ्लावर में काम यूज होता है। फ्लावर का अगर आप लोग काम करते हैं तो फ्लावर में एक तार यूज होता है, ठीक है, 24 नंबर तार। इसमें आप उसी भी बांध सकते हैं। यही तार हुआ 24 नंबर तार, देख लीजिए। इसका आपको छोटा छोटा, ठीक है ना, छोटा छोटा काट लेना है। इस तरह से छोटा छोटा काट लीजिएगा। और जाली आपको इसी हिसाब से लगाना है। एगो जाली में जो है आपको 3 गो तार लगेगा, इसको ध्यान रखिएगा। एगो यहाँ तार लगेगा, एक तो यहाँ तार लगता है बीच में, एक तो साइड में, ठीक है ना। जैसे कि एक तो जाली आप देख लिए, ये जाली देख लेना। तो इसमें जो, सॉरी, ये जो ओसिस देख लिया आप, ओसिस देख लिए, ओसिस में जो है आपको जो है एगो तार यहाँ लगाना है, एगो तार यहाँ लगाना है, एक तो तार यहाँ लगाना है। इस हिसाब से तार लगाया तो आपका ओसिस जो है तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। देख, आपका जो जल्दी ख़राब नहीं होगा, देख लीजिए। एक ठो तार यहाँ लगल है, एक ठो तार यहाँ लगल है, एक ठो तार यहाँ लगा हुआ है। इसी हिसाब से आपको जो है उसी में जो है जाली इसी हिसाब से लगता है। अगर जल्दी आपको काम खींचना है ना, फास्टली काम खींचना है, तो आपको उसी में ही काम करना पड़ेगा। हिटलॉन में आपको जल्दी काम नहीं खिंचाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हिटलॉन में जो है आपको बहुत जल्दी काम नहीं खिंचा जाता है। उसी में आपको बहुत जल्दी काम खिंचाएगा, लेकिन हिटलॉन में जो है आपको जल्दी काम नहीं खिंचाएगा। इसमें फिनिशिंग काम उतरेगा, ठीक है ना। ये जो आप ओसिस देख रहे हैं, इसमें आपको फिनिशिंग काम उतरेगा। थोड़ा महंगा है, लेकिन काम आपका फिनिशिंग उतरेगा और काम जल्दी होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी आप लोग देख लीजिए, आपको महंगा है पसंद करना है या सस्ता पसंद करना है, काम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा आप काम कीजिएगा उसी हिसाब से आपको ओसिस या जाली जो भी हो, ओसिस हो या हिटलॉन हो, जो भी आपको रखना पड़ेगा वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि जाली में ओसिस आप कैसे लगाइएगा, क्योंकि जो नए हैं इस लाइन में, जो नए नए काम करना चाहते हैं, उसको तो मालूम नहीं होता है कि जाली में ओसिस कैसे लगेगा। इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर दें कि जाली में ओसिस आप कैसे लगाइएगा। देख ले, हर एक ओसिस में जो है ना, हर एक ओसिस में जो है आपको जो 3 गो तार लगाना ही है। तार का तो मैंने आपका नाम बता दिया, 24 नंबर तार हुआ। हर एक कोशिश में 3 गो तार लगेगा, 5 गो आपको लगाना। जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि 5 गो लगाना है, तो 5 गो ये लग चुका है, ठीक है। ये 4 फीट का हो गया, देख लीजिए। एक तो ये हुआ, 1 2 3 4 5 गो लग चुका है ओसिस, ठीक है। इसी हिसाब से आपको 5-5 गो ओसिस लगाते जाना है। आपका जो है बन करके ओसिस जो है आपका बन करके तैयार हो जाएगा। 16 गो पीस लिख लेगा। एक पेटी में अगर 5-5 गो ओसिस अगर लगाते हैं तो 16 गो पीस उतरता है। इसको ध्यान रखिएगा। ये टोटल जो कटा है ना, 20 पीस है, 20 चौका 80 पीस हुआ, 16 पंचे 80, 16 गो पीस आपको उतरेगा। तो आप समझ गए। अगर आप लोग भी कोशिश लगाना चाहते हैं तो देख लीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा। तो फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। चैनल पे बने रहिएगा, इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।